नमस्ते दोस्तों। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस विलन को पकड़ने आती है और विलन पुलिस को धक्का देकर या चकमा देकर भाग जाता है। सिनेमा हॉल में तो ये सीन देखकर बहुत मजा आता है और हम तालियां बजाते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या असल जिंदगी में ऐसा करना हीरो वाली बात है? बिल्कुल नहीं। असल जिंदगी में अगर कोई पुलिस की पकड़ से भागता है या गिरफ्तारी का विरोध करता है, तो वो अपनी मुसीबतों को दोगुना कर रहा होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 224 के बारे में, जो विशेष रूप से ऐसे ही लोगों के लिए बनी है जो कानून के हाथ से बचने की कोशिश करते हैं। अगर आप कानून के छात्र हैं या एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि धारा 224 आखिर है क्या। ये धारा दो मुख्य स्थितियों में लागू होती है। स्थिति नंबर 1, गिरफ्तारी का विरोध। इसमें जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो और पुलिस उसे कानूनन यानी लॉफुली गिरफ्तार करने आती है और वो व्यक्ति जानबूझकर उस गिरफ्तारी में रुकावट डालता है या प्रतिरोध यानी रेजिस्ट करता है। स्थिति नंबर 2, हिरासत से भागना। अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में पकड़ लिया है और वो व्यक्ति पुलिस की हिरासत से भाग निकलता है या भागने की कोशिश करता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 224 एक अलग और अतिरिक्त अपराध है। इसका मतलब है कि आपने जो मूल अपराध किया है, जैसे चोरी या मारपीट, उसकी सजा तो मिलेगी ही, साथ ही पुलिस से उलझने या भागने के लिए धारा 224 के तहत अलग से सजा मिलेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है राजू। राजू ने एक दुकान में चोरी की है, जो आईपीसी धारा 379 का अपराध है। पुलिस को पता चलता है और वो राजू को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचती है। सीन ए, पुलिस राजू को पकड़ती है, लेकिन राजू पुलिस वाले का हाथ झटक देता है, धक्का मुक्की करता है ताकि वे उसे गिरफ्तार न कर सके। यहां आईपीसी 224 लागू होगी, गिरफ्तारी का विरोध। सीन बी, पुलिस राजू को पकड़कर थाने ले जा रही है। रास्ते में मौका पाकर राजू जीप से कूदकर भाग जाता है। यहां भी आईपीसी 224 लागू होगी, हिरासत से भागना। अब राजू पर दो केस चलेंगे, पहला चोरी का और दूसरा भागने का। लेकिन ध्यान दें, इस धारा के लागू होने के लिए दो शर्तें बहुत जरूरी हैं। इरादा यानी इंटेंट, व्यक्ति ने जानबूझकर पुलिस को रोका हो या भागने की कोशिश की हो। वैध गिरफ्तारी यानी लॉफुल कस्टडी, जिस पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ा है उसके पास उसे गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। अगर गिरफ्तारी ही अवैध है, इल्लीगल है, तो ये धारा लागू नहीं होगी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ऐसा करने पर सजा क्या मिलती है। अगर कोई व्यक्ति धारा 224 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे 2 साल तक की जेल यानी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स हो सकती है, या जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों यानी जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये सजा उस सजा से अलग होगी जो उसे मुख्य अपराध के लिए मिलेगी। अपराध की प्रकृति की बात करें तो ये एक संज्ञेय अपराध है। ज्यादातर मामलों में पुलिस बिना वारंट पकड़ सकती है, लेकिन ये एक जमानती अपराध है यानी बेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब है कि आरोपी को जमानत मिल सकती है। ये किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है यानी ट्रायबल है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में अब नए क्रामिनिक कानून लागू हो गए हैं। पुरानी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली है। तो जो बात पहले आईपीसी की धारा 224 में थी, वही प्रावधान अब नई बीएनएस किताब में धारा 260 यानी सेक्शन 260 के तहत आता है। कानून वही है, बस धारा का नंबर बदल गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी आईपीसी धारा 224 के बारे में। सबक यही है कि कानून का सहयोग करें। भागने या विरोध करने से मुश्किलें कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी कानून के प्रति जागरूक हो सकें। कानून से जुड़ी ऐसी ही आसान और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।